ज़िमात अल-इज़्दी मुस्नद अहमद की रिवायत है। वो उस वक्त का दौर था जब कुफ़ार मक्का जो है दीन की दावत को रोक रहे थे। हर बाहर से आने वालों को दीन की दावत के ताल्लुक़ से रोक रहे थे कि हमारे दरमियान कौन है, एक मोहम्मद नामी आदमी है, नौज़ बिल्ला पागल हो चुका है, बहकी बहकी बातें करता है, आप उसकी बात ना करें। ज़िमात अल-इज़्दी जो है ये अल्लाह के नबी के जिगरी दोस्तों में शामिल थे और मक्का से दूर सहराओं के अंदर वो रहा करते थे। बुतों के पुजारी थे, 360 माबूदों की पूजा करने वाले, और इनका एक बड़ा मुकाम था। क्या मुकाम था? ये झाड़ फूंक किया करते थे। हर वक्त अपने कंधे के ऊपर झोला रख लेना, उनके झोले के अंदर इंसान की खोपड़ी हड्डियां वगैरह हुआ करती थी, इलाज किया करते थे। जिन्नात को निकालना, जिन्नात को भगाना, मंत्र वगैरह पढ़ना इनका मामूल था। कई दिन गुजर गए, कई साल बीत गए और वो अपने इलाके में एक बड़ा नाम हासिल कर लिए। अब होता है ना, लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं। जब भी वो कहीं पे जाते ज़िमात अल-इज़्दी लोग बड़ी मोहब्बत से देखते, वो बड़े आलिम शुमार किए जाते, लोग उनकी इज्जत किया करते थे। एक मर्तबा वो मक्का के अंदर दाखिल हुए, जब कुफ़ार मक्का को मालूम पड़ा कि ज़िमात अल-इज़्दी आ रहे हैं जो कि वक्त का एक बहुत बड़ा झाड़ फूंक, एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, जिनका बहुत बड़ा मुकाम है, वो लोग उस साहब रसूल के पास आए और आकर आपस में बात करते हैं कि आप तो यहाँ पर आ गए हैं, मक्का के अंदर एक हमारा आदमी है जो अपने आप को मोहम्मद कहता है और अपने आप को नबी कहता है, लिहाजा आप वहाँ आने के बाद आप उनकी बात को ना मानना। क्यों? वो पागल हो चुका है, बहकी बहकी बातें कर रहा है और अपने आप को नबी कहता है। जो भी उसकी बात मानते हैं माँ बाप से दूर हो जाता है और जायदाद का इनकार करता है, अजीब व गरीब आदमी है। तो कहते हैं वो मोहम्मद कोई अजनबी आदमी नहीं है, वो तो मेरा यार है, मेरा जिगरी दोस्त है। कहाँ पर मिलेगा ज़रा बताओ, मैं उससे मुलाकात करता हूँ और हो सके तो इंशाअल्लाह मैं उससे क्या करूँगा, इलाज करूँगा। जिन लगा हुआ है, पागल हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मंत्र पढ़ने की बिना पर, झाड़ फूंक करने की बिना पर क्या होता है, शिफा देता है। ज़रा बताओ कहाँ पर है। चूँकि उनकी बड़ी इज़्ज़त थी, अल्लाह के नबी से मुलाकात करने से रोक रहे थे। अब इनका बड़ा मुकाम था, रोक ना पाए। लोग आपस में बात करते, हो सकता है दोस्त दोस्त का इलाज कर ले। बाज़ाब्ता बड़ी मोहब्बत दोस्त से मुलाकात करने के लिए अजीब व गरीब अपनी बचपन की यादें अल्लाह के नबी से मुलाकात करने के लिए आए। जब एक इलाके में जहाँ पे अल्लाह के नबी थे वहाँ पर दाखिल हो गए, रिवायतों के अंदर आता है अल्लाह के नबी गली के बच्चों के साथ खेल रहे थे, उनको अखलाक सिखा रहे थे। अब आप गौर करें, 40-45 साल का आदमी 50 साल के करीब पहुंच चुका है, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, उनको दीन की दावत देता है, उनको अखलाक की तालीम देता है, कभी उनको अपने गोद में लेता है, कभी उनको सलाम करता है। ये अंदाज ज़िमात अल-इज़्दी ने दूर से अल्लाह के नबी को देख लिया और कहा, क्या है मोहम्मद, पहचाना आपने मुझे? कहा, ज़िमात आप यहाँ पर कैसा, आप कैसे आ गए? बड़ी दोस्ती थी, बड़ी जिगरी दोस्ती, मुलाकात कर लिए। और मुलाकात करने के बाद कहते हैं, अरे मोहम्मद एक बात बताइए, जब मैं मक्का के अंदर दाखिल हो गया, ये आपकी कौम वाले आपके खिलाफ बोलते हैं, आप बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, लेकिन अजीब व गरीब मंजर मैंने देखा है, आप छोटे छोटे बच्चों से खेल रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपका इलाज करता हूँ। इतना कहने के बाद गले से निकले और झोला निकाला, खोपड़ी हाथ में ली, कहा कि बैठ जाइए, मैं आपका इलाज करता हूँ। अल्लाह के नबी बड़े मुस्कुराए, कहा कि ज़िमात आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप कह लीजिए, बस एक मर्तबा आप मेरी बात सुने, मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ, उसके बाद आप जो चाहे मेरा इलाज करना। कहते हैं अच्छी बात है, पहले आप अपनी बात पेश करें, उसके बाद मैं फैसला करूँगा। अपनी खोपड़ियों को नीचे रखे और नीचे बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने बैठकर इन्नल हम्दुलिल्लाह नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना खुतबे हाजा की तिलावत फरमाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब गौर करें मेरे भाइयों, ज़िमात अल-इज़्दी इतने गौर व फिक्र से अपने हाथों पे हाथ और अपने हाथों पे चेहरा रखकर अजीब व गरीब अंदाज से सुन रहे थे। अल्लाह के नबी ने अपनी बात मुकम्मल की, कहा कि मोहम्मद एक और मर्तबा बात सुनाए, एक और मर्तबा सुनाए।
اللہ کے نبی نے پھر وہی خطبہ پڑھا, کچھ قرآن کی آیتیں پیش کی, کہا کہ اے محمد اور باتیں سنائیے, اور مرتبہ سنائے. اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کے سامنے کلمہ اور وہ آیتیں پیش کی. وہ صحابہ رسول اٹھ گئے, کہا کہ اے محمد میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں الحمدللہ آپ اللہ کے نبی ہیں, میں بھی ایک عرب و زبان کا عالم دین ہوں, میں نے بڑے بڑے جنات کا شاعروں کا کلام میں نے سنا ہے, قسم خدا کی آپ نے جو کلام پیش کیا ہے اس کے اندر سمندر کی گہرائی ہے, اس کے اندر سمندر کی گہرائی ہے. اور قیامت کی صبح تک جو الفاظ آپ نے پیش کیا ہے لوگ سارے مل کر بھی آپ کے الفاظ کے مقابلے میں وہ الفاظ کو پیش نہیں کر سکتے. کلمہ پڑھ کے گلے ملاقات کر لیے, اسی جھولے کو وہاں پر پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اب میں گواہی دیتا ہوں, میں نے اسلام قبول کیا, ساری قوم والے میری باتوں کو مانتے ہیں, سارے لوگ میری باتوں کو مانتے ہیں, میں اپنے قبیلے والوں کی طرف سے ان کے ایمان کی بیعت آپ کے ہاتھوں پہ کرتا ہوں.